जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके KS क्लासेस पर। आइए देखते हैं आज का ये टॉपिक। सवाल यह है कि किसी बहुभुज के बाह्य तथा अंतःकोण का अनुपात 1:3 है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको देखते हैं हम पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा। ये देखते हैं, ये सवाल है हमारा कि बाह्य कोण और अंतःकोण का अनुपात क्या है, 1:3 है, यानी कि 1:3 है। तब के लिए अगर हम ये मालूम है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों, सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। फिर आप इसको लिख ले रहे हैं पहले कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग बराबर 360 अंश होता है। ठीक, वो चाहे वो त्रिभुज क्यों ना हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, उसके बाह्य कोणों का योग कितना होगा? तो 360 होगा। ठीक, उसी प्रकार इसको देखते हैं। इसका पहले हम जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसको तो ठीक से इसको सेकेंडों में हल कर सकते हैं। ठीक, इसको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर हम इसको देखें, कोई त्रिभुज बनाकर कहता है, एक समबाहु त्रिभुज है। अगर इससे कहे कि बाह्य कोण, समबाहु त्रिभुज के बाह्य कोण क्या होगा, तो हम कैसे मालूम चलेंगे? पहले तो समबाहु में सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, तो इसका प्रत्येक कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। तो त्रिभुज के अंतःकोण का होता है 180, तो 180 तो सभी का होता है। अगर तो एक का क्या हो जाएगा 60 और दूसरे का क्या हो जाएगा बाह्य कोण 120। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि किसी भी एक लाइन पर, एक रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है? तो 180 अंश का बनता है। ठीक, देखिए अगर ये 60 हो तो 60 में 120 जोड़े तो 180 होगा ना। अगर ये भी 60 है तो इसमें ये बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 120। उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। ठीक, अब सभी का योग कितना होता है? सभी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो 360, अब हम ये जान रहे हैं कि 360 होता है तो इसमें भुजाएं कितनी है? 3 है। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 एक में 3 और 3 गुना के 6, यानी 120 अंश बाह्य कोण आ रहा है ना। अगर बाह्य कोण दिया है तो उसकी भुजाओं की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। कुल बाह्य कोण का कितना होता है? 360। प्रत्येक कोण कितना का है? 120 का। 120 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 बार में कट जाएगा तो इसकी भुजा की संख्या कितनी हो गई? 3। यानी कि अगर बाह्य कोण दिया है तो भुजाओं की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, और भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है तो 2 चीजों से वो ज्ञात हो सकता है। ठीक, अब देखिए इसको पहले हम इस सवाल पर आए, पहले देख ले। इसको कह रहा है कि किसी बहुभुज के बाह्य कोण तथा अंतःकोण का अनुपात 1:3 है। 1:3 है तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या बताइए। तब देखिए कैसे हल करेंगे। क्या कहा है? 1:3, यानी कि बहुभुज, मानिए कोई भी बहुभुज हो, अगर कोई भी बहुभुज ले लें, ठीक, तो बाह्य कोण क्या है? बाह्य यही ना होता है। जैसे हम कोई बहुभुज बना दें, इसको इस प्रकार से कोई बहुभुज बन रहा है अभी, इसका बाह्य कोण क्या है? 1 है। तो अंदर वाला कितना है? 3 है। ठीक, और जबकि एक लाइन पर कितने सा कोण बनता है? एक लाइन पर बनता है 180 अंश का, यानी कि एक लाइन पर बन रहा है कितना? 180। मगर इसका योग कितना बन रहा है? तो इसका योग बन रहा है 4 का। 3 और 1 क्या होगा? 4 का योग बन रहा है, मगर बनता कोण कितना है? 180 अंश का। तो एक कोण बराबर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर, जैसे 4 यूनिट बराबर 180, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 4 से भाग करेंगे, इसमें 4 से भाग करेंगे। तो चलिए भाग करके देख ले रहे हैं। तो 4 चौके 16, बचा 2 और 4 पंजे 20, यानी कि इसका जो बाह्य कोण है वो कितना आया? 45। कितना आया? 45। हम जानते हैं कि बहुभुज में उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है।
तो 360 उसका सभी हो गया। अगर एक कोण मिल गया 45, तो इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको हल कर लेते हैं। 9 पचे 45 और 9 चौके 36, 40 और 5 एकम 5 और 5 आठे 40, यानी कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना मिला, 8 मिला। कितना मिला, 8 मिला। ठीक, अब इसी सवाल को ट्रिक के द्वारा कैसे हल करते हैं देखते हैं। इनके बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात कितना दिया है, दिया है 1/3 का, यानी कि 1/3 का। इनका अनुपात योग कितना हो रहा है, 3 1 4, कितना हो रहा है 4। बस इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। ठीक, अगला सवाल, इसमें अगर कह रहा है किसी बहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात 1/4 है, तब बस ट्रिक के द्वारा करिए। अनुपात कितना है, 1/4 का। एक जब 1/4 का है तो इसका अनुपात योग कितना होगा, 5। बस इसमें करने क्या है, 2 से गुणा, ये हो जाएगा कितना, 5 गुना के 10। बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 10। ये कह रहा है कि किसी बहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात 2/8 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। अब तो हम पढ़ रहे थे, अब तक देखे सवाल, उसमें 1/2 था, 1/2 था, इसे 1/3 था, 1/4 था, ऐसे करके था। ठीक, यानी कि बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात, यानी कि जब दे रहा था तो उसमें बाह्य कोण हमेशा 1 था, अगर यहाँ 2 रहे तब कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको देखिए, 2/2 कितना है, 2/8 का है, यानी कि बाह्य कोण कितना है बता रहा है, 2। क्या है, 2। मगर हम हल किस पर ट्रिक बनाए हैं, तो बनाए किस पर, 1 पर बाह्य कोण, तो बस इसको 1 बना दिए, 2 को सब में 2 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4। अब अनुपात योग कितना बन रहा है, 5। अब क्या करते थे, कुछ नहीं, बस उसमें 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 10। इसमें भी क्या होगा, बहुभुज के भुजा की संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अगर सवाल ये हो तब कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। अनुपात क्या दिया है, 2/7 का। हम पढ़े क्या, एक बाह्य कोण क्या होना चाहिए, हमेशा बाह्य 1 होना चाहिए, मगर यहाँ पर है क्या, 2। तो 2 तो हम 1 बनाएंगे, क्या होता है इसका, 2 से भाग करेंगे, तो हो जाएगा 1/7 इसे 7/2। तो इसका अनुपात योग निकालें, तो इसको जोड़ेंगे, तो 1/7/2 को जब हल करेंगे तो 2 एकम 2 और 7 9, 9/2। अनुपात योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इसमें क्या करते थे हमेशा, 2 से गुणा, और 2 से 2 खत्म, तो कितना बचा, 9। इसमें बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। ध्यान रहे एक चीज कि हमेशा ये कब काम करेगा, जब बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात क्या होना चाहिए, तो अनुपात हमेशा क्या होना चाहिए, 1/8, यानी कि बाह्य कोण हमेशा 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो 1 बनाने का नियम भी जान गए हैं। चलिए ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।